जय मसीह की। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आज के दिन में आपके जीवन में बहुत बड़ा मिरेकल कर चुका है। आज हम यूसुफ के जीवन से देखेंगे कि यूसुफ परमेश्वर के वचनों पे कितना ज़्यादा चलता था। यूसुफ को परमेश्वर ने वचन दिया था, उसको स्वप्न के द्वारा बताया था कि उसके सारे भाई बहन हर एक क्या करेंगे, उसके आगे दंडवत करेंगे। तो वो नेगेटिविटी भी चाहती थी कि क्या करे वो यूसुफ के आगे, उसके जीवन में वो चीज़ें प्रकट ना हो जो परमेश्वर चाहता है। तो वो नेगेटिविटी ने क्या किया था, परमेश्वर के बच्चे को, यूसुफ को अपने भाइयों के ही द्वारा क्या किया, उन्होंने उन्हें बेच दिया, है ना। तो लेकिन परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में काम कर रही थी और परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहा और उसने भी परमेश्वर के वचनों को पूरे मन से माना और क्या किया, वो प्रधानमंत्री बना वहाँ पे जहाँ किसी दूसरे राजा का शासन था। और सोच के देखिए कि किसी ऐसे राजा के जगह पे जाके जहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी और हर एक चीज़ कैसी थी, उस राजा के मुताबिक होनी चाहिए थी। लेकिन जब वो परमेश्वर में चल रहा था तो उसने कभी भी वचन के साथ सेक्रीफाइस नहीं किया और वो अपने परमेश्वर को क्या करता था, सबसे ज़्यादा महिमा देता था। तो आज हमें भी कभी भी किसी से डरने की या कभी भी नेगेटिविटी में कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है और जो वचन परमेश्वर ने हमारे लिए बोले गए हैं वो ताए हुए वचन है और वो हमारे जीवन में पूरे होने ही होने हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना होता है तो किसी मकसद के लिए, उसकी कोई बुलाहट होती है। तो आपको अगर परमेश्वर ने चुना है तो उसके लिए कोई ना कोई बुलाहट है आपके जीवन में, तभी परमेश्वर ने आपको चुना है। तो हमेशा यूसुफ को याद रखे कि जब वो परमेश्वर के वचन पे चलता था और उसने कभी भी अपने भाइयों को कभी उसकी बुराई नहीं की या कुछ भी उसने ऐसा नहीं बोला जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, उस राज्य का प्रधानमंत्री ठहराया। उसको मतलब इतना ज़्यादा ऊंचा किया कि स्वप्न के दर्शन को देख के मतलब वो उसका फल बताता था और क्या किया, राजा के लिए उसको इस्तेमाल किया। और जितने भी लोग उससे जुड़े उन्होंने मन फिराया और परमेश्वर यहोवा को क्या किया, अपना परमेश्वर माना। और वैसे ही आज परमेश्वर हमारे द्वारा, आपके द्वारा, सबके द्वारा लोगों के मनों में क्या दस्तक दे रहा है और वो बदलना चाहता है उन्हें भी। तो हमारा परमेश्वर इतना ताकत का परमेश्वर, जब वो यूसुफ को इस्तेमाल कर सकता है तो वो हमें भी इस्तेमाल करना चाहता है। तो क्या आप इस्तेमाल होना चाहते हैं उसके लिए? तो बनाइए अपना वैसा मन कि हाँ परमेश्वर, मैं सच में तेरे वचनों को पूरा करने वाला बन चुका हूँ और सारी नेगेटिविटी आपके जीवन में कभी ठहर ही नहीं सकती, वो ख़त्म है यीशु के नाम से। क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपके जीवन में कोई बुलाहट दी है तो उसको पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज परमेश्वर यही आपसे चाहता है कि मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरे वचनों पे चलो, मेरी आज्ञाओं को मानो, मैं तुम्हें कैसा करूँगा, सब जातियों में श्रेष्ठ कर दूंगा। तो ये वचन इजराइलियों के लिए भी था और हमारे लिए भी। तो मेन है आज्ञा पे चलना। तो परमेश्वर आपको अपनी आज्ञाओं पे चला चुका है। आमीन, आमीन।